नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम कर रहे हैं महादेवी वर्मा की कविता वे मुस्काते फूल नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रसिद्ध कवित्री हैं और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से रहस्यवाद को प्रमुखता दी है। इसके साथ साथ इनके काव्य से हमें ये पता चलता है कि ये ईश्वर की असीम सत्ता से प्रेम करती है और उस ईश्वर को अपना प्रियतम भी मानती है, लेकिन अपने जीवन को अलगाव में रखना चाहती है, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं करती, उनकी असीम सत्ता में खुद को सम्माहित नहीं करना चाहती, बल्कि अलगाव बनाए रखना चाहती हैं। इसी प्रकार के भाव इन्होंने इस कविता में चित्रित किए हैं। तो आइए देखते हैं। कवित्री कहती हैं, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। कि आपके लोक में, अपने प्रिय ईश्वर को संबोधित किया है यहाँ पर, कि आपके लोक में जो फूल हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जो फूल हैं वो हमेशा खिले रहते हैं। वहाँ पर वो फूल नहीं है जिनको मुरझाना आता है, अर्थात जो समाप्त हो जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं, वो फूल आपके लोक में नहीं है। क्या अभिप्राय है कि आपके लोक में जन्म तो है लेकिन मृत्यु नहीं है। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। कि आपके लोक में जो तारे हैं वो दीप के समान हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, हमेशा जगते रहते हैं, प्रज्वलित रहते हैं, उनको बुझना नहीं आता, ना ही उनको ये अच्छा लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता तारों को, या जो दीपक रूपी तारे हैं उनको क्या अच्छा नहीं लगता? बुझ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, अर्थात वो कभी बुझते नहीं हैं, वो हमेशा प्रज्वलित रहते हैं। आगे वो क्या कहती हैं, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। कवित्री कहती हैं कि यहाँ जो आकाश है, नीलम अर्थात आकाश है, उसमें वो बादल नहीं है, मेघ यानी बादल नहीं है जिनको घुल जाने की, समाप्त हो जाने की इच्छा हो। जो संसारिक बादल हैं वो आते हैं, बारिश करते हैं, बरसते हैं और समाप्त हो जाते हैं, लेकिन देवलोक में हमेशा जो बादल हैं वो बरसते रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते, उनमें समाप्त होने की कोई चाह या कोई इच्छा भी नहीं होती। वह अनंत ऋतुराज, कि आपके वहाँ जो ऋतुराज है, ऋतुराज का मतलब क्या है? बसंत ऋतु। जो बसंत ऋतु है वह अनंत है, कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा बसंत ऋतु का माहौल बना रहता है। लेकिन नहीं जिसने देखी जाने की राह। और वो ऋतुराज कैसा है? उसने कभी नहीं देखी जाने की राह, जाने की उसमें कोई इच्छा नहीं होती, कभी वो जाने की राह नहीं देखता, समाप्ति की ओर नहीं जाता। जबकि जो मृत्यु लोक का बसंत है वो आते ही जाने का राह देखने लगता है, अर्थात थोड़े समय के पश्चात ऋतु परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद वो बताती हैं कि वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। कि आपके देवलोक में वो नयन नहीं है। कौन से नयन? जो वीरान हैं। नयन यानी नेत्र या आंखें, जो वीरान हैं, सूनी है, और जिनके भीतर आंसू रूपी मोती बहते रहते हैं। तो क्या बता रही हैं कि आपके वहाँ किसी को दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, इसीलिए उनकी आंखों में कभी भी मोती रूपी आंसू उनकी आंखों में कभी भी नहीं आते। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। और आपके वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो प्राण हैं, जो आत्मा है, उसको कभी भी पीड़ा या वेदना का अनुभव नहीं करना पड़ता। आपके लोक में वेदना हमेशा बेसुध होकर सोती रहती है। जो पीड़ा है, जो वेदना है, वो हमेशा बेसुध होकर होश हवास समाप्त करके सोती रहती है, अर्थात किसी के भी जीवन में पीड़ा का कोई भाव, दुख का कोई भाव नहीं आता, जबकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पीड़ा बसी हुई है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद। कि तेरा लोक कैसा है? जिसमें ना तो वेदना है, वेदना यानी ना तो पीड़ा है, और ना ही अवसाद यानी दुख है। किसमें? तुम्हारे देवलोक में। जलना जाना नहीं, और तुम्हारे लोक में जलने का भी किसी को पता नहीं, ज्ञान नहीं। जलना यानी समाप्ति, समाप्ति अर्थात मृत्यु। कि तुम्हारे लोक में जलने का भी, मृत्यु का भी किसी को ज्ञान नहीं है। जिसने जाना मिटने का स्वाद।
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जान लिया है मिटने का आनंद, यानी समाप्ति का आनंद। तो यहाँ जो कवित्री हैं वो ये बताना चाहती है कि जीवन के साथ साथ मृत्यु भी निश्चित है और उसका भी एक अलग आनंद है। ऐसा नहीं है कि हम लगातार अमर होकर अपना जीवन व्यतीत करते रहें, बल्कि समाप्ति का भी अपना एक अलग आनंद है, अपना एक अलग सुख है। यही बताना चाह रही हैं अपने भावों के माध्यम से। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। यहाँ कवित्री क्या कहती हैं कि क्या अमरों का अर्थात देवों का, अमर लोक जिसे कहते हैं, कि अमर लोक मुझे मिलेगा तेरी करुणा के रूप में, कि मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो करुणा का भाव है, क्या उसके बदले में तुम मुझे जो उपहार देना चाहते हो, जो भेंट देना चाहते हो, वो देवलोक होगा। रहने दो हे देव। लेकिन कवित्री इनकार करती है और वो क्या कहती है कि हे देव रहने दो, मुझे ये करुणा का उपहार नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, यह मेरे मिटने का अधिकार। मुझे तो मेरे समाप्त होने का, मिटने का ही अधिकार चाहिए। मैं इस जीवन की सार्थकता किस में मानती हूँ, मिटने में ही मानती हूँ। जीवन की अमरता मुझे स्वीकार नहीं है। वो ये चाहती हैं कि मैं मिट पाऊँ, समाप्त हो पाऊँ। तो ये हमारी कविता है जिसके माध्यम से महादेवी वर्मा ने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। उम्मीद करती हूँ कि इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसके साथ साथ मैं जो आपकी कविताओं से संबंधित लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो कि एक प्ले लिस्ट का लिंक है। इसके साथ साथ अगर बीए द्वितीय वर्ष की इंग्लिश की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।